मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने एक ऐसे शातिर नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो लोगों को आकर्षक मुनाफा देने के बहाने उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाया करता था। निवेश के नाम पर मोटा रिटर्न देने का झांसा देकर कई लोगों को इसने अपनी ठगी का शिकार बनाया। कथित आरोपी का नाम केतन रामभिया बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कथित शातिर ठग ने इन्वेस्ट के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए वसूले। लोग इसके झांसे में आसानी से आ सके, इसके लिए केतन रामभिया ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में नूतन दाल मिल के नाम से एक छोटा सा कारखाना भी खोल रखा था। गोरेगांव पुलिस का कहना है कि लोग इस शातिर ठग पर आसानी से इसलिए भी विश्वास कर लेते थे क्योंकि केतन रामभिया लोगों को रिटर्न कमाने की बात कहकर उन्हें स्टैम्प पेपर पर लिखित में वादा करता था, लेकिन निवेशकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे जिस स्टैम्प पेपर के भरोसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दरअसल वो स्टैम्प पेपर ही पूरी तरह से नकली है। इस शातिर ठग ने इसी तरह से कई लोगों से पैसों की उगाही की जो करोड़ों के आसपास बताई जा रही है। दरअसल केतन रामभिया और भी कई लोगों को इसी तरह अपनी ठगी का शिकार बना लेता, लेकिन इसी बीच इसकी ठगी की कलाई खुल गई जब एक महिला को एहसास हुआ ठगे जाने का, जिसका नाम अनीता काड़े बताया जा रहा है। कथित महिला गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, अनीता काड़े को भी केतन रामभिया ने पैसे निवेश करने के बदले आकर्षक मुनाफा कमाने का लालच दिया था, जिसमें अनीता को उसके निवेश की रकम के एवज में 15% रिटर्न मिलने वाले थे। और इसी लालच में आकर अनीता पिछले 2 सालों से कुल 41 लाख रुपए अब तक उसने निवेश कर दिए थे, लेकिन काफी समय से अनीता काड़े को न तो कोई रिटर्न मिला और न ही उसके द्वारा लगाई गई उसकी मूल रकम, यानी लाखों में देखा तो करोड़ों की भूल और चोपड़ा उठा के देखा तो मुद्दल भी गुल। आखिरकार आरोपी जा पहुंचा है पुलिस की कस्टडी में। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित ठग ने अब तक किन किन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि अनीता ही एकमात्र ऐसी महिला नहीं है। गोरेगांव की एक दूसरी महिला है जिसका नाम फ्रांसिस डिसूजा बताया जा रहा है। उसने भी 80 लाख रुपए फ्रांसिस डिसूजा ने केतन रामभिया के कहने पर इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा स्मिता धमापुरकर नाम की एक महिला, जिसने केतन रामभिया के कहने पर उसकी कंपनी में 9 लाख रुपए निवेश कर दिए। बताया जाता है कि केतन रामभिया ने इन्वेस्टमेंट के दौरान जुटाए गए सभी पैसों को विद्या मार्केटिंग प्रोप्राइटर कंपनी के मालिक नरेश कुमार बराड़ के खाते में ट्रांसफर कर दी। नरेश कुमार बराड़ फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश गोरेगांव पुलिस बड़ी सरगर्मी से कर रही है। गोरेगांव पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर केतन रामभिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे पीड़ित सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस मुकदमा दर्ज करती जा रही है। अब तक पुलिस ने इस धोखाधड़ी से संबंधित कुल 3 एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट के आदेशानुसार केतन रामभिया इस समय पुलिस की रिमांड पर है, तो वहीं फरार आरोपी की तलाश में जुटी है गोरेगांव पुलिस। हालांकि अब तक कुल कितने लोग इस शातिर द्वारा ठगी के शिकार हुए हैं, कुल कितनी रकम की धोखाधड़ी की गई है, इसकी जांच कर रही है गोरेगांव पुलिस। गोरेगांव में एक नूतन दाल मिल करके किराना स्टोर है, उसका मालिक है केतन रामभिया। उसने अनेक लोगों से, बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लेता था और उसके ऊपर कुछ फिक्स रिटर्न देने का वादा किया था। उसके लिए वो एग्रीमेंट में स्टैम्प पेपर पे लिख के देता था कि मैं इतना इतना रिटर्न्स दे देगा, आपका इन्वेस्टमेंट इतना मेरे पास आया, मैं इतना उसके ऊपर रिटर्न्स दे देगा। लेकिन उसने कुछ लोगों को स्टैम्प पेपर ओरिजिनल यूज़ किया और कुछ लोगों के लिए वो झेरॉक्स, वही स्टैम्प पेपर का कलर झेरॉक्स करके सेम नंबर का स्टैम्प पेपर दूसरे के लिए यूज़ किया। तो ऐसा इसमें हुआ है। अगर हमारे पास कंप्लेंट आया तो हमने एक उसमें एफआईआर रजिस्टर करके उसको अरेस्ट कर दिया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, अब तक कितने लोगों को इसने फंसाया, कुछ इसकी जानकारी मिली है क्या? अपने रिकॉर्ड पे अभी 3 लोगों का आया है और इसके आगे भी ये और एप्लीकेशन आने की संभावना है। जैसे जैसे आएंगे उसका हम लोग केस में इंक्लूड कर देंगे। उसके साथ और कोई उसके साथीदार? अभी तो फिलहाल कोई साथीदार सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा आगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकता है, तभी उसके ऊपर से उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।